शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए? कोई जॉब लेने के बाद शादी करता है, तो कोई ये सोचता है कि जब तक हम पूरी तरह से लाइफ़ अपनी सेटल ना हो जाए तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। कोई भाग के शादी कर लेता है, कोई अभी मैच्योर भी नहीं है, तो वो भी शादी कर लेता है। एक्चुअली देखा जाए तो शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इस पे आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, शादी की सही उम्र अगर देखा जाए तो जो बड़े बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है उन्होंने जैसा बोला है, और जैसे कि अगर देख लिया जाए अगर एज के अकॉर्डिंग, तो लड़कियों के लिए जो 18 प्लस होता है और लड़कों के लिए 21 प्लस होता है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है शादी के लिए। अगर ये अंडर हैं तो ये अनमेच्योर होते हैं, अभी बालिग नहीं है शादी के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आपको मिलेंगे जो कि लड़का लड़की मैच्योर नहीं है, वो प्यार में पागलपंती हो के एजुकेटेड नहीं है, अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हैं चीज़ों को, और वो भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लव के चक्कर में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। और जो मैच्योर हैं उनमें माइंडसेट ये होता है कि जब तक हम अपनी पूरी लाइफ को सेट नहीं कर लेते हैं, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिल जाता है या कोई मेरा बिजनेस अच्छा नहीं हो जाता है, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। क्योंकि बात सही है, क्योंकि वो जब तक अपने खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, मतलब कि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो सब चीज़ एडजस्ट कर सकता है, सब चीज़ अर्न कर सकता है, जिससे शादी होगी उसकी वो सारी चीज़ें जो है वो पूरा कर सकता है, तभी वो अपने लाइफ के लिए एलिजिबिलिटी दिखाता है कि मैं शादी के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए, इस केस में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 30 प्लस भी हो जाते हैं, बहुत तो 40 प्लस में शादी करते हैं। बहुत सारा आपने केस देखा होगा, कोई 40 प्लस 50 प्लस में ऐसे शादी कर रहे हैं। तो सबका अपना अपना मोनोपोली है। देखिए, लेकिन एक्चुअली जो शादी का होना चाहिए वो 25 एज जो है ना, वो बेस्ट है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, करियर सेट करने के लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए ये एज वहाँ तक हो ही जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 जो है 10th तक है। आप जब तक 14 साल की उम्र में 10th दीजिए, 16 साल की उम्र में इंटर कीजिएगा +2 यानी, उसके बाद में वहाँ से 3 साल 4 साल 5 साल अगर लगा लीजिए, अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 साल, अभी तो ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई है। उसके बाद में बीटेक है 4 साल हो जाएगा, मेडिकल है 5 साल हो जाएगा। तो अगर वहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो 16 + 5 21 हो जाती है। और 21 होने के बाद में अगर आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी ले लीजिए 2 साल, आपका हो गया 23। पीजी के बाद फिर आपने कोई प्रिपरेशन किया तो वहाँ से भी और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई जॉब हो जाती है, बहुत सारे 22 प्लस में जॉब ले लेते हैं, 23-24 तक जॉब ले लेते हैं, तो 25 जो एज होता है वो परफेक्ट होता है मैरिज के लिए। आप शादी के लिए परफेक्ट हो 25 में, आप एकदम आराम से आप शादी कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, आपका बैकबोन अच्छा है, फाइनेंशियल सब चीज़ अच्छा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारा जो हमारे देश में युवा वर्ग हैं, वो जब तक लाइफ अपना पूरी तरह से सेट नहीं होता है, वाकई सही बात है, जब तक आपकी अपनी लाइफ सेट नहीं हो, हम दूसरे पे डिपेंड क्यों रहें, इंडिपेंडेंट होके ही हम अपना शादी करेंगे। क्योंकि जिससे हम करेंगे उसको पूरी तरह से जो भी है मैनेज कर सके, अपना जो है वो किसी चीज़ के लिए जो है उनको दे मांगे तो हम उसको पूरा कर सके, ये चीज़ें होती है। और ये चीज़ें देखा भी जाता है कि जब लड़का पूरी तरह से सेटल हो तो उसी से शादी करने का अभी प्रावधान चल रहा है। और ये भी देखा जा रहा है आजकल कि कितने बैंक बैलेंस है, लड़का करता क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आजकल मायने रखते हैं। तो जो शादी की सही एज है वो 25 है। लेकिन अगर आप लाइफ सेट नहीं है आपका, आप संघर्ष है, स्ट्रगलर है, आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप 30 प्लस में भी आप शादी कर सकते हैं। इनफैक्ट 35 में भी लोग करते हैं। लेकिन देखिए, 35 जब क्रॉस कर जाता है ना, तो थोड़ा सा वो माइंडसेट चेंज हो जाता है लोगों के प्रति, कि लड़का का है जो ओवर एज हो गया है, ज़्यादा एज हो गया है। बहुत सारे ऐसे बात करते हैं। और देखिए, अगर इनमें लड़कियां भी उस कैटेगरी में हैं, अगर ज़्यादा है तो उनके लिए सही है। लेकिन जो अगर 30 और 35 के बीच में अगर शादी हो रहा है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ 35 क्रॉस करता है तो थोड़ी सी माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाता है उस लड़के के प्रति।
क्योंकि ओवर एज है। करने वाले तो कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं है अगर नौकरी मिल गई, आप आईएएस आईपीएस या फिर बड़ी से बड़े पैसे वाले हैं तो आपका शादी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन जिनके पास नौकरी नहीं है, ठीक है, और उनकी एज अगर 30+ हो गई है या 35+ हो गई है, तो समझिए कि वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे वो शादी के लिए एलिजिबिलिटी हो सके। हाँ, नौकरी है तो 35+ भी चलेगा, लेकिन नौकरी नहीं है तो बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि नौकरी ले लो और 30 तक शादी जो भी चीज़ करनी है कर लो, क्योंकि ये जो एज होता है ना वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्योंकि आज नॉर्मल देखो ना, एज क्या हो चुका है आजकल, जितने लाइफ स्पैम जो है, लाइफ पीरियड जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का, वो 60 है। देखा जाए तो 60 भी बहुत ही कम जी पा रहे हैं। सब तो हार्ट अटैक से या किससे 45+ ऐसे ही चल पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बता नहीं सकता कि कौन कब चला जाए, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल देखा जाए तो 60 अगर है, 65+ तक आप जा सकते हो बस। तो 30 जो है वो परफेक्ट एज होता है। वहाँ तक आदमी परिश्रम भी करता है, सोचता भी है, जॉब सेटल भी करता है, और इस एज तक आपको सब चीज़ ले लेना चाहिए, क्योंकि 30 के बाद बहुत सारा प्रेशर हो जाता है। और 30 के बाद अगर जॉब सेट है तो आप आराम से शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नहीं है तो सिचुएशन बढ़ता जाएगा, मेंटली फिजिकली प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं यही बता रहा था कि जो शादी की जो एज है ना, अगर देखा जाए, अगर जॉब वॉब सब सेट है तो 25 तो परफेक्ट है। अगर नहीं है तो जॉब सेट कीजिए, फिर शादी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि 30 तक आप कर लें। और 31 तक चलेगा, अंडर 35 तक भी चलेगा, लेकिन 35 से ज़्यादा होने पे आप किस कैटेगरी में चले जाओगे, ओवर एज वाला में अलग अलग माइंडसेट है इन लोगों की, तो आपको बड़े बुजुर्गों का पता ही चलेगा कि कैसे बातें करते हैं। तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।